भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन के पास जा रहा था, धागा बंधवाना था, तिलक लगवाना था, लेकिन रास्ते में हो जाता है एक हादसा और हादसे में भाई की मौत हो जाती है। जबकि जो पत्नी सवार थी यानी कि जो संदीप था जिसकी मौत हुई है, उसकी पत्नी घायल हो जाती है। पूरा जो हादसा होता है वो करनाल के उचाना गांव के पास होता है और फिलहाल जो परिवार है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा हुआ है पूरी कार्रवाई करवाने के लिए और अंतिम संस्कार के लिए शव को लेने के लिए। पूरा हादसा कैसे होता है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। दहा गांव के लिए जा रहे थे और कुरुक्षेत्र से चले थे, लेकिन रास्ते में जो उचाना गांव है वहां पर कंबाइन टक्कर मार देती है ओवरटेक करने के चक्कर में और मौके पर ही संदीप की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे हादसा हुआ। भैया कहां पर जा रहे थे, किस गांव से जा रहे थे? ये दूध लेता था यार था जी। तो अपनी बहन के लगा भैया दूध लेकर आना था, तो रास्ते में कंपाइन की चपेट में आ गया, तो उस हादसे में मौके पे पूरा हो गया। अस्पताल लेकर आए तो ये बोले डर है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस वजह से आप बैठे हैं जी पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम होएगा तो डेड बॉडी लेकर जाएगी। जो संदीप की वाइफ है उनकी तबीयत कैसी? उनको थोड़ी सी खरोच है जी, सिर्फ टांग पे, बाकी ठीक है जी। उनकी तबीयत ठीक है। हाँ, 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो बहन के पास जा रहे थे? हाँ जी, वो मेरे भाई के लड़के का बहरे की वो इसकी बहन, हम्म, तो मेरे पास यार थे वहाँ गाँव में, हम्म। तो उस मानदेय हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई कर दी जी अपनी, बढ़िया पुलिस कार्रवाई करके जा लिया, पोस्टमार्टम होने लग रहा है। तो पुलिस ने पूरे मामले की कार्रवाई की है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं शव का और शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। अक्सर देखने को मिलता है, कई बार राखी पर, कई बार दिवाली पर, कई बार भैया दूज पर, जब त्योहार का मौका होता है, एक परिवार का सदस्य है दूसरे गांव जा रहा होता है लेकिन रास्ते में हादसा हो जाता है। बहन ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका भाई मेरे पास आने से पहले ही इस ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि जो हादसा हुआ उसमें भाई की मौत हो गई है। क्या काम करते थे संदीप और कहाँ पर रहते थे? वो मजदूरी करते थे सर, और दूधला गांव में रहते थे। दूधला गांव में रहते थे। कल जा रहे थे? कल वो आ रहे थे यहाँ दाह गांव में आ रहे थे, और बीच उचाना नहर के ऊपर कंपाइन के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई बनती थी उनकी, कंपाइन को ले आए और उनके ड्राइवर को पकड़ लिया। बाकी कार्रवाई आगे ओवरटेक करने के ओवरटेक चक्कर में कंबाइन वाला कर रहा था जी। तो भैया दूज के दिन जा रहे थे? भैया दूज के दिन। आप क्या लगते हैं? वो हमारा समझेटा लगता था जी। आपका नाम? संजीव कुमार जी। तो तमाम परिवार के लोग हैं। महज 1 साल शादी को हुआ था। आप समझते हैं कि परिवार में अभी अभी नई खुशियां आई थी और अपनी बहन के पास दिवाली के बाद भैया दूज के दिन संदीप जा रहा था अपनी पत्नी के साथ। दूरिया गांव से वो चलता है, कुरुक्षेत्र के पास ये गांव पड़ता है, और जाना था दहा गांव जहां उसकी बहन रहती थी। तिलक लगवाना था, धागा बंधवाना था और ये कसम खानी थी कि मैं उसकी ज़िंदगी भर रक्षा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक हादसा हो जाता है उचाना गांव के पास, जहां पर एक कंबाइन जो ओवरटेक कर रही थी वो मोटरसाइकिल सवार संदीप को कुचल देती है। संदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जब अस्पताल उन्हें लेकर आया जाता है तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। पत्नी को टांग पर चोट आई है जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है और परिवार में मातम का माहौल है, क्योंकि महज 1 साल पहले शादी हुई थी। आप समझ सकते हैं बहन का रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि भैया दूज का दिन था, त्योहार का दिन था और उसी दिन इस हादसे में संदीप की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो कंबाइन का ड्राइवर था उसे हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ कंबाइन को भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिवार के लोग शव का
पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उसे लेकर जाया जाएगा। आप लोगों से अपील है, हाईवे पर चलते हैं या फिर स्टेट हाईवे पर चलते हैं, अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी रखिए, क्योंकि बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं और सबने घर पहुंचना होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।